कक्षा 5वीं, विषय हिंदी। सुनो और दोहराओ। छठा पाठ पेटूराम। इसके लेखक है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। पान नंबर 10। तो बच्चों, ये जो पेटूराम है इसका मतलब है कि जो खबड़ खबड़ खाते रहता है, ढेर सारा खाना खाता है और इसका पेट तो देखो कैसे फूल गया है, तो इसे पेटूराम कहते हैं। इस चित्र में देखो तो इसका पेट बहुत सारा बढ़ गया है, ये बहुत सारा खाना खाता है। देखते हैं ये उपवास के दिन क्या क्या खाता है। आपण यूट्यूबवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ये पेटूराम जो पाठ है ना, वो एक संभाषण है। तो बाई ओर हमें एक चित्र में एक महिला दिखाई दे रही है और दाहिनी तरफ हमारे प्यारे पेटूराम दिख रहे हैं जो बहुत सारा खाना खा के उनका पेट बढ़ गया है। तो इनके बीच कुछ संवाद चल रहा है, जिसे हम कन्वर्सेशन कहते हैं। तो ये जो पेटूराम है वो किसी के घर गए हैं और वहां पे उन दोनों के बीच जो वार्तालाप हो रही है वो हम देख लेते हैं। तो ये महिला जो है वो पेटूराम से पूछती है कि चलिए भोजन तैयार है। तो इस महिला ने पेटूराम से कहा है कि हमारा भोजन तैयार है तो हम खा लेते हैं। इस पर पेटूराम कहते हैं कि आप भोजन कीजिए, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? तो महिला पूछती है कि आप भोजन नहीं करेंगे, जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आए हो, वो खाने से मना कर रहे हो तो हम उन्हें कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत खा लीजिए। वैसे ही वो कह रही है कि हाँ क्या आप भोजन नहीं करेंगे? इस पर पेटूराम कहते हैं कि आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। तो उस महिला ने पूछा कि उपवास है तो ठीक है ना, तो इस दौरान आप कुछ तो खाना खाते होंगे। पेटूराम कहते कि हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो महिला पूछती है कि फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। तो वो मेहमान है तो वो पूछ रही है कि आप संकोच क्यों कर रहे हैं, क्या क्या खाना चाहते हैं तो बता दीजिए। अभी देखो पेटूराम की जो लिस्ट है ना वो तैयार हो गई है। वो क्या बताते हैं, क्या पूछते हैं? अंगूर मिलते हैं? हाँ बहुत मिलते हैं। देखो ये महिला कह रही है कि पेटूराम से जो पूछा है अंगूर मिलते हैं, तो वो कहती है कि हाँ मिलते हैं। अभी पेटूराम देखो कितने अंगूर मंगवाता है, केवल आधा किलो मंगवा ले। देखो अंगूर मंगवा लिए है और वो भी आधा किलो मंगवाए है, और वो भी उपवास के दिन। अभी वो महिला कहती है और वो पूछती है कि हाँ आधा किलो अंगूर हो गए, और क्या कहना चाहते हैं? इस पर पेटूराम कहते हैं कि आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। अभी आधा किलो तो अंगूर हो गए, आधा दर्जन केले मतलब बनाना भी हो गए, और 1 किलो सेब माने सफरचंद, वो भी मंगवा रहा है। अभी वो महिला पूछती है कि और देखो इसकी लिस्ट तो अभी बढ़ रही है। पेटूराम और भी मंगवा रहा है। क्या मंगवाता है देखो, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। देखो ये मिठाई के ढेर सारे लिस्ट में से मेवा मंगवा रहा है और कुछ 1.25 पाव मिठाई भी मंगवा रहा है। इस पर महिला कह रही है कि बस या कुछ और? देखो इसकी लिस्ट और भी बढ़ रही है, और पेटूराम बता रहा है कि आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। अभी महिला कहती है कि ठीक, और कोई आज्ञा? पेटूराम कहता है कि नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। तो ऐसा है हमारा पेटूराम। इसकी तो लिस्ट इतनी बड़ी हो गई है। 1 किलो अंगूर हो गए हैं, आधा किलो अंगूर हो गए हैं, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब हो गए हैं, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव। तो आप समझ गए होंगे ना कि ये पेटूराम जो है वो उपवास के नाम पर ढेर सारा खाना खा रहा है और ऊपर से कह रहा है कि हाँ मेरा व्रत है, मैं ज्यादा नहीं खाना खाता। तो हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं कि व्रत के दिन ढेर सारा खाना मिलता है तो वो खाने के लिए हम व्रत रखते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं विराम चिन्ह।
विराम चिन्हों को पहचानो, पढ़ो और समझो। ये जो पहला विराम चिन्ह है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य पूरा होता है तो उसके बाद पूर्ण विराम देना पड़ता है। आगे इसके आगे है, इसे कहते हैं अल्प विराम। फिर जो आता है वो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कोई सवाल हम पूछते हैं तो उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देना होता है। फिर जो विराम चिन्ह है वो है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मय यानी आश्चर्य। तो आश्चर्यजनक कोई सेंटेंस होता है तो उसके बाद ये चिन्ह दिया जाता है। और फिर लास्ट में जो विराम चिन्ह है उसे कहा जाता है अर्धविराम। जब कोई वाक्य पूरा नहीं होता, दो वाक्य जुड़े होते हैं तो उसमें से उनके बीच हमें अर्धविराम देना होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, अंगूर मिलते हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो लास्ट में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा। दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ पे आश्चर्यवाचक वाक्य है। मैं, यहाँ पे हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई देगा। तीसरा जो वाक्य है आधा दर्जन केले, इसके बाद अल्प विराम दिया है 1 किलो सेब और उसके बाद पूर्ण विराम दिया गया है। चौथा जो सेंटेंस है वहां पे नहीं नहीं, नहीं नहीं के बाद यहाँ पे हमें अर्धविराम दिखाई देगा, आज मेरा उपवास है, और लास्ट में पूर्ण विराम दिखाई देगा। तो ये सारे विराम चिन्ह हमें याद रखने हैं और इनका प्रयोग हम जब लेखन करते हैं तो वहां पे हमें इसका उपयोग करना है।